हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी की लास्ट क्लास में मैंने आपको लेखक और जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो कंप्लीट करा दिया था और आपसे कहा भी था कि यहाँ से आपसे 1 नंबर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे तो वो आपका एमसीक्यू में पूछ लेंगे या फिर आपका वेरी शॉर्ट में। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। आज जो टॉपिक है आपका वो है लेखकों का जीवन परिचय, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण लेखक के जीवन परिचय तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कबीरदास से। ठीक है, कबीरदास का जो जीवन परिचय है वो आपसे 2016 में ही पूछा गया था, 2019 में ही पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है इनका। कबीरदास जी का जो जन्म है, जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, सबसे पहले तो ये बात देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जन्म जो है इनका 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। ये किस काल के कवि हैं? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। भाई निर्गुण भक्ति धारा क्या है तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका भक्ति काल यानी कि भक्ति धारा, आप मान लीजिए भक्ति काल है। भक्ति काल के 2 भाग हैं, जिसमें आपका एक है निर्गुण धारा और दूसरी है आपकी सगुण। ठीक है, सगुण वाले ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं और निर्गुण वाले ऐसे हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। निर्गुण के फिर 2 पार्ट हो गए आगे जाकर, जिसमें पहला पार्ट है आपका ज्ञान मार्गी और दूसरा पार्ट हो गया है प्रेमाश्रयी या फिर प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी। इसी प्रकार से सगुण के भी 2 पार्ट हो गए, एक रामाश्रयी और दूसरा हो गया है कौन सा? कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी में जो राम को मानने वाले हैं, जैसे कि आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे, और कृष्णाश्रयी में जो कृष्ण जी को मानते हैं यानी कि सूरदास। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भक्ति काल आपका बटा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो कबीरदास जी हैं वो किस धारा के हैं, तो ये आपके निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद इनका जो जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और फिर उन्होंने क्या किया था कि इनको लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब में इनको बहा दिया था। तो वहाँ पर लहरतारा नामक स्थान पे ही जो नीमा नामक जुलाहा दंपति थे, इन्होंने इनको वहाँ देखा और ले लिया और उसके बाद इनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? नीमा नामक जुलाहा दंपति ने। इनके गुरु का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इनके गुरु का नाम था रामानंद, पूछ लेते हैं गुरु। और पुत्र व पुत्री का नाम था कमाल और कमाली। जो कबीरदास जी थे वो अनपढ़ थे और ये एक समाज सुधारक का भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने खुद ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि इन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ भी नहीं लगाया है। ठीक है, एक पॉइंट और है इनका, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये एक ऐसा पॉइंट है ना कि आप इस पॉइंट को किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं सभी में आप ऐड कर सकते हैं कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसके बाद इनकी भाषा की बात करते हैं। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो है सदुक कड़ी। इनका साहित्य कौन कौन सा है? तो कबीरदास जी ने जो है वो 3 इनकी रचनाएं हैं। पहली है साखी, दूसरी सबद और तीसरी है रामायणी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों मिलाकर के बनाती हैं बीजक। बीजक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, संग्रह अगर आपसे पूछ ले बीजक किसका है, तो बीजक कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया। बीजक में आपकी साखी, सबद, रामायणी तीनों रचनाएं आती हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। कौन से स्थान पर? तो मगहर नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था कहाँ? वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर। एक पंक्ति है जो पूछी भी गई थी आपसे, शायद इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो क्या है ये? कबीरदास जी ने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यानी कि मसी और कागज यानी कि कलम और कागज इन्होंने कभी छुआ नहीं था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय आपसे 2016 में पूछा गया था। सूरदास जी जो है इन्होंने कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं उनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, वात्सल्य जो रस होता है उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है इन्होंने अपने रचनाओं में। तो जो सूरदास जी हैं वो वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। किस काल के हैं? तो भक्ति काल के सगुण जो धारा है, और सगुण धारा में भी कौन सा? कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। समझ में आ गई होगी बात जो मैंने आपको पहले समझा दी थी। भक्ति काल 2 भागों में बट गया। एक आपका निर्गुण आ जाती है धारा और दूसरी आ जाती है सगुण।
ठीक है। निर्गुण में भी आपके 2 हैं, एक है आपकी ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी, और सगुण में भी 2 हैं, एक है रामाश्रयी और दूसरी गई है कृष्णाश्रयी। तो सूरदास जी हैं कृष्ण वाले के, ठीक है। तो सूरदास जी भक्ति काल में कौन सी धारा, सगुण भक्ति धारा, और सगुण भक्ति धारा में कौन सी आ जाएगी आपकी कृष्णाश्रयी, ठीक है। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, ध्यान रखना। इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात एक इनके बारे में ये कही जाती है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ विद्वानों का, कि ये जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते कि ये जन्मांध नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने बाल लीलाएं बताई हैं वो मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी चीज़ को सच में देखा ना हो तो वो कैसे उस चीज़ का सचित्र वर्णन कर सकता है, क्योंकि इनके द्वारा जो वात्सल्य रस का यानी कि कृष्ण जी की जो बाल लीलाओं का जो वर्णन किया गया है वो इतना सचित्र लगता है कि माना नहीं जा सकता कि ये जन्मांध होंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद इनके गुरु, तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन है वो पदों में किया हुआ है, ठीक है। पद में संकलन किए हुए सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े भी थे, 9th या 10th में पढ़े होंगे। इनकी जो भाषा है इनके साहित्य की वो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं, तो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी पूछी जाती है किसकी है, तो ये सूरदास की है। सूर पचीसी, गोवर्धन लीला, देखो सब में तो सूर 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 लगा हुआ है, सूर सागर, सूर सारावली, सूर पचीसी, अपने आप पहचान जाओगे सूर सागर की है। साहित्य लहरी थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि यहाँ पर ट्रिक आपको नहीं मिल रही, तो इसको ध्यान रखना कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की है। इनके गुरु का नाम क्या है, वल्लभाचार्य है। और कुछ लोग ऐसा मानते कि ये जन्मांध थे और कुछ लोग ऐसा मानते कि जन्मांध नहीं थे। अब मैंने ये पॉइंट में बस इसलिए लिखा है शॉर्ट में कि ताकि आपको ये पॉइंट इनकी जो स्टोरी है वो याद हो जाए और आप इसको आराम से अपने उसमें लैंग्वेज में पैराग्राफ में लिख देना, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है वो 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। स्थान का नाम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुलसीदास जी का नाम आया होगा तो एकदम से इनके द्वारा लिखी गई रचना याद आ गई होगी, कौन सी, बहुत से लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी, रामचरितमानस, ठीक है। श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत लोगों ने किया भी होगा, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है अवधी भाषा में। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो 1532 ईस्वी में राजापुर स्थान पर, राजापुर जो ग्राम है वो बांदा जिले में पड़ता है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। किस काल के हैं, तो भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, और उसमें भी रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, ठीक है। पहले तो भक्ति काल 2 भागों में बटाता, निर्गुण और सगुण में, फिर निर्गुण 2 भाग में बटाता, ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी में, और उसके बाद सगुण 2 भागों में बट गया था, एक रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो तुलसीदास जी उसमें आते हैं रामाश्रयी में, क्योंकि उन्होंने राम जी की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन किया हुआ है, राम जी का चरित्र चित्रण किया हुआ है इन्होंने। इनके बचपन का नाम था राम बोला, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था राम बोला। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता जी का नाम था हुलसी, ठीक है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनके गुरु इनके पूछे जाते हैं, तो गुरु का नाम था नरहरिदास, और नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जो सूरदास जी है ना, वो जन्म जब इनका हुआ था उसी समय इनके पूरे दांत निकले थे, जिस कारण क्या है कि सब लोग इनको अशुभ मानते थे और इस कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। उसके बाद नरहरिदास जो इनके गुरु जी हैं उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। इनका विवाह जो है वो हुआ था रत्नावली के साथ, और रत्नावली के साथ प्रेम में ये बहुत ज़्यादा ही आसक्त थे। आपने शायद स्टोरी सुनी भी होगी कि जो रत्नावली हैं जब वो अपने मायके चली जाती है तो ये उनके पीछे पीछे रात में उनसे मिलने के लिए जाते हैं मायके में, तो वहाँ पर क्या बाढ़ वगैरह आई होती है, पार कर लेते हैं, रस्सी होती नहीं, जो सांप लटक रहा होता है उसको ही रस्सी समझ के पकड़ के ऊपर चढ़ते, जबकि होता वो सांप है। तो इस तरीके से जब ये करते तो वहाँ पर इनकी जो पत्नी है वो इनकी फटकार लगाती हैं रत्नावली, और उस फटकार से प्रेरित होकर ये क्या है, वो मतलब हाड़ मास, एक आपने सुनी होगी वो पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही है, अस्थि चर्मम देह में तामे ऐसी प्रीत होती जो प्रभु राम में, ऐसे करके लाइन है आपकी इनके द्वारा कही गई रत्नावली के द्वारा, कि मतलब अस्थि चर्मम देह में, जो अस्थियां यानी कि हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ है उसमें ऐसी प्रीत है, अगर ऐसी भगवान में प्रीत करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, इस टाइप की लाइन उन्होंने कही थी। वहीं से क्या हुआ, जब वहाँ से इनको फटकार मिली तो उसके बाद ये प्रेरित हुए, उन्होंने घर को छोड़ दिया और कहाँ आ गए, भगवान के उसमें लग गए, इनकी भक्ति में, ठीक है। इनकी भाषा कौन
सी है इनके साहित्य की? तो इनकी भाषा अवधी है और ब्रज, दोनों भाषा में लिखी, पर ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई हैं और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट रचनाएं तो सभी की याद करना, ये रचनाओं से देखो दो चीज़ें बनेंगी आपका, एक तो MCQ क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ से, वेरी शॉर्ट बनेगा, और साथ साथ जीवन परिचय में आती तो वहाँ पे तो लिखनी है। सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? रामचरितमानस है, बहुत फेमस रचना है इनकी ये। बर्वे रामायण, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की। और ध्यान रखना इनकी जो विनय पत्रिका एक ऐसी रचना है जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगर आपसे पूछ ले कि तुलसीदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई रचना कौन सी, तो विनय पत्रिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवितावली भी इन्हीं की है। ठीक है, कवितावली, गीतावली, दोहावली सब तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इसके बाद आ जाते हैं रहीमदास जी पर। इन्होंने भी कृष्ण जी के बारे में बहुत वर्णन किया हुआ है। रहीमदास जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था और 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बैरम खां और इनका पूरा नाम था अब्दुल रही खाने खाना। सुना भी होगा आपने, अकबर के दरबार में ये 9 रत्नों में से एक थे। भक्ति काल के ही कवि हैं और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके लिए ये है कि ये अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे ना अकबर के, उनमें से एक थे। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है ना, ये वर्ड आप सभी के जीवन परिचय में जरूर ऐड कर देना। जब आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे ना तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी सभी के में लगाना कि भाई जब वो बने हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रतिभा तो थी। ठीक है, चलो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं रहीम सतसई, रहीम रत्नावली और बरवे। ठीक है, रहीम रहीम लगाए पहचान जाना रहीमदास है, और बरवे याद रखना कि बरवे भी किसकी रचना है? रहीमदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी जी, बिहारी जी का ये पूछ लेते कि रीति काल के कवि कौन से आए? बिहारी जी किस काल के कवि है? तो बिहारी जी जो है वो रीति काल के कवि हैं। देखो हिंदी का जो साहित्य है उसमें आपको सारे के सारे काल नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको बेसिक बस पता होना चाहिए कि कौन से काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो आपका भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, जो बिहारी जी है वो किस काल के कवि है, ऐसे क्वेश्चन आते तो वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी। ठीक है, चलिए तो बिहारी जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। और बिहारी जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने दोहे लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके जो दोहा है वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा गूढ़ बात कह के गए हैं, गहन बातें कह के गए हैं। ठीक है, गागर में सागर भरे हैं इनके दोहों में। ठीक है, चलो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय, भाषा इनकी ब्रज थी क्योंकि इनका जो ज़्यादातर समय बीता था वो मथुरा में ही बीता हुआ था इनकी ससुराल में। तो वहाँ पर इन्होंने जो भाषा इनकी रही है इनके दोहों की वो कैसी है? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। मृत्यु इनकी हो गई थी 1663 ईस्वी में। और रचना इनकी कौन सी है? तो बिहारी सतसई इनकी रचना है। ठीक है, इनके मैं एक दोहा आपको बता देती हूँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ठीक है, नहीं विकास यही काल। इस तरीके से इनकी एक जो रचना है। और ज़्यादातर इनकी अगर इनकी कोई भी इनका दोहा दे दिया जाए और उस पर पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो इनकी हर एक रचना में अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा? अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें जो मतलब दोहे का जो अर्थ है वो कुछ और निकलेगा बट वो कुछ और ही अर्थ एक दे रहा होगा। एक तो उसका भावार्थ होगा, मतलब भावार्थ का मतलब क्या है कि जो दोहा है जब आप उसका अर्थ निकालेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और देगा वो मीनिंग, बट वो कोई और रहस्य के बारे में बता रहा होता है, किसी और उक्ति के बारे में बता रहा होता है, कोई उपदेश दे रहा होता है, तो वो आते हैं आपके अन्योक्ति अलंकार में। तो इनके दोहों में कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखना इतनी सी बात को, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा ध्यान रखना ब्रज भाषा है। और इनके जो दोहे हैं पूछ लेते, गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? तो ये बिहारी जी के दोहे ही हैं जो गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपका? रसखान जी। तो रसखान जी ने क्या किया है? ये भी भक्ति काल के ही कवि हैं। इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम और इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में हरदोई में। ठीक है, इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ, स्वामी विट्ठलनाथ। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास, और कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, उनके शेख तकी भी उनके गुरु हैं जो शायद उनके सूफी गुरु हैं कबीरदास जी के। इनकी रचना जो है रसखान की, एक तो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका याद रखना, सुजान रसखान तो देख के ही लगा दोगे रसखान की रचना है। ठीक है, आगे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि रचनाएं आपसे पूछ ली जाती हैं और वहाँ पर शॉर्ट में नाम लिखा होता है दिनकर,
या फिर वहाँ पर लिखा होगा निराला। तो जब दिनकर लिखा है तो पहचान जाइएगा कि कौन है ये रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। इनका जन्म स्थान जो है वो जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म स्थान है इनका बिहार का मुंगेर जिला, मुंगेर होगा, ठीक है, मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और इनका उपनाम क्या है, उपनाम है इनका दिनकर। इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। पद्म विभूषण से ये पुरस्कृत किए जा चुके हैं और इनकी जो रचना उर्वशी है उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर पद्म विभूषण से भी पद्म भूषण से सम्मानित हैं और उर्वशी जो इनकी रचना है उसके लिए इनको क्या मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी, तो उर्वशी हो गई, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वैसे तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बस 2 से 3 बार पढ़ो आप तैयार हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र बस एक बार लाइन से पढ़ना, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर। और इसके बाद जो ये है संस्कृति के 4 अध्याय, ये आपसे पूछी जा सकती है तो इस पर भी ध्यान रखना। वैसे तो सारी ही मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी है, उस इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट बता पाना बहुत मुश्किल रहता है, तो फिर भी कोशिश करिएगा कि सब तैयार कर लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। जन्म स्थान है बंगाल और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। और इनका उपनाम क्या है, निराला, ठीक है। वही अब जब आप इसको जीवन परिचय मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आएगा तो लिख देना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म इतने सन में इस स्थान पर हुआ था। इनका ये बहुमुखी प्रतिभा में धनी थे। इन्होंने अपने बचपन में ही कविताएं या कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। इस टाइप से बस आपको बनानी है पंक्तियाँ, ठीक है। चलिए, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाओं के ज़्यादातर नाम क्या है, लड़कियों के नाम पर ही हैं, तो और आसान रह जाता है याद करना। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना, जूही की कली, नए पत्ते, तुलसीदास, वह तोड़ती थी पत्थर। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, वह तोड़ती थी पत्थर पंक्ति के रचयिता कौन है, तो निराला जी हैं, ठीक है। अनामिका, आराधना, जूही की कली, नए पत्ते, तुलसीदास, वह तोड़ती थी पत्थर, ये एक साथ याद कर लो और ये जैसे आप चाहें वैसे याद कर लें। सारी मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म और जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो 1907 ईस्वी में हुआ था फर्रुखाबाद में, ठीक है। इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। इनकी जो रचना है यामा, इस यामा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यामा, नीरजा, दीपशिखा, रश्मिरथी और निहार। निहार नीरजा एक साथ याद कर लो। यामा, निहार, नीरजा, दीपशिखा और रश्मि, ये किसकी है, महादेवी वर्मा की है, ठीक है। रश्मिरथी आ जाए तो किसकी हो जाएगी, दिनकर की हो जाएगी। आगे आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है वो हुआ था 1886 ईस्वी में। कहाँ, तो चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। इनको किसकी उपाधि दी गई है, तो इनको उपाधि दी गई है राष्ट्र कवि की। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है, या राष्ट्र कवि के किसको सम्मानित किया गया, तो वो किया गया है मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो वो है आपकी महादेवी वर्मा। ऐसी वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, तो साकेत इनका महाकाव्य है, याद रखिएगा साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद झंकार, पंचवटी, भारत भारती, नहुस, जयद्रथवध, यशोधरा, ये सब ही मैंने इंपॉर्टेंट ही छांट के लिखी हैं, तो ये रचनाएं ध्यान रखना। पंचवटी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ठीक है। आगे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनके बचपन का नाम है गुसाई दत्त। क्या नाम है इनके बचपन का, गुसाई दत्त। ऐसे ही अभी मैंने आपको बताया था तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या है, तो वो होता है राम बोला उनके बचपन का नाम, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा स्थान पर और इनकी मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद इनको एक उपाधि दी गई है, जो उपाधि इनकी पूछी भी जा चुकी है अलग अलग सेमेस्टर में, कभी सेकंड सेमेस्टर में पूछ लेते, कभी थर्ड में। इनको उपाधि दी गई है किसकी, प्रकृति के सुकुमार कवि। पूछ लिया जाए कि प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसको जानते हैं, तो वो है आपके सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। राष्ट्र कवि किसे कहा है, तो वो कहा गया है मैथिली शरण गुप्त को। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाएं हैं इनकी वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, चिदम्बरा और लोकायतन। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और ये भी पद्म भूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको।
आगे आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक युग का जनक इनको कहा जाता है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और इनके जन्म स्थान है काशी। मृत्यु हुई थी इनकी 1885 ईस्वी में। अब आप यहाँ से ऐड कर लीजिए कितना, मुश्किल से 35 ईयर, बहुत ही कम समय तक ये जीवित रहे थे, ठीक है, और उसमें ही ये बहुत बड़े बड़े कार्य करके जा चुके हैं। 1850 में जन्म और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्लियर। रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने नाटक बहुत लिखे हुए हैं, इनके नाटक बहुत पूछे जाते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। अब मुझे क्लास तो इतनी में याद है, बट हाँ ये पढ़ा हुआ है, अंधेर नगरी। चंद्रावली, नील देवी, सती प्रताप, भारत जननी, ये सभी के सभी नाटक किसके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। इसके बाद इनकी कविताएं पूछ लेते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम 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 लगा हुआ है, समझ जाइए किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, और हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक साहित्य का जनक भी कहा जाता है। दोनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है और मैं इनको हाईलाइट कर भी देती हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है, तो हिंदी नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट आपके हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये आपके लेखकों में आ जाएंगे जिन्होंने गद्य साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है काशी। काशी नामक स्थान पर 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1937 ईस्वी में, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचनाओं में अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, काव्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी। नाटक की बात करें तो नाटक इन्होंने लिखे हुए हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवसामिनी, एक घूट, राजश्री। ये सारे के सारे कहीं ना आपने नाम सुने होंगे, कहाँ, एसएसटी में। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु सुने हैं ना नाम, कौन है ये, कहीं ना कहीं राजा महाराजा रहे हुए थे। तो बस इन्हीं के ऊपर नाटक किसने लिखा हुआ है, आपका जयशंकर प्रसाद ने। और ध्रुव स्वामिनी भी आपको कहीं ना कहीं मिली होगी विक्रमादित्य द्वितीय के समय में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था शायद ध्रुव स्वामिनी, इनकी भाभी थी और फिर उनसे इनका विवाह हुआ था, ऐसा कुछ है कहानी। तो वो भी नाटक किसके द्वारा लिखा गया, इन्हीं के द्वारा। इनके उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली, इरावती इनका उपन्यास है जिसमें जो इरावती है वो अपूर्ण है। ऐसे ही अपूर्ण वाला तो ध्यान रखना उनका भी। प्रेमचंद का मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो मंगलसूत्र जो उपन्यास है उनका वो अपूर्ण उपन्यास है। कहानी है इनकी छाया, इंद्रजाल और आकाशदीप। आकाशदीप हम लोगों ने पढ़ी भी है, शायद 12th में होगी। मुंशी प्रेमचंद की बारी आ गई, अगले मुंशी प्रेमचंद ही थे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में और इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय, ठीक है। मूल नाम जरूर याद रखना, मूल नाम किन के क्या क्या हैं। जन्म स्थान है लम्ही, वाराणसी। तो इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में लम्ही, वाराणसी नामक स्थान पर। मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। उपन्यास में इनका सबसे जो फेमस उपन्यास है गोदान, गबन, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आ जाते हैं कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ऐसा उपन्यास है जो कैसा है, अभी अपूर्ण है, ठीक है, अपूर्ण उपन्यास था इनका मंगलसूत्र। कहानी है इनकी नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन और ईदगाह। ईदगाह वो आपने चिमटे वाली कहानी पढ़ी भी होगी, ईदगाह, ठीक है। नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन और ईदगाह इनकी कहानियां हैं। नेक्स्ट है आपकी सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में। कहाँ पर, तो पश्चिम सीमा प्रांत का हजारा जिला में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1931 ईस्वी में। इनकी रचनाएं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान। कन्यादान इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। और आचरण की सभ्यता ये भी 12th क्लास में थी, ठीक है, गद्य में। अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बट ये 12th में थी, ठीक है। सच्ची वीरता भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, आज इतना ही रखूँगी मैं। बस आपको मैं फटाफट से ही बता देती हूँ कि आप जब जीवन परिचय लिखेंगे किसी भी व्यक्ति के, किसी का भी, तो सबसे पहले क्या करना, उनके जन्म के बारे में बताना कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था और इनका मतलब जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। जन्म और जन्म स्थान बताइएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उनके माता पिता का नाम बता देना। अब देखो, आपसे जो जीवन परिचय मोस्टली वो पूछते हैं तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, इन 3 में ही अटक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मुश्किल है कि वो पूछे, बट अगर पूछते हैं तो आप उनके भी थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ के जाइए। बस उनके जन्म स्थान, मृत्यु याद कर लीजिए और कौन कौन सी रचनाएं हैं, बस इतना याद करना। इसके बाद एक पॉइंट सभी में ऐड कर देना, क्या, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है आराम से जीवन परिचय लिख पाएंगे।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, बचपन में इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत ही अव्वल रहते थे, ऐसे करके स्टोरी बना देना और काम बन जाएगा। रचनाएं उनकी ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो जीवन परिचय आपके हो गए कंप्लीट। जो कल रहेगा आपका शब्द व शब्द के भेद में आपको करा दूंगी। आज इतना ही रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।